देखिए, वो विरोधियों के बारे में अल्लाह उनको तौफीक दे। मामला ये है कि मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है। कल देर रात में ही खबर आई कि हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया है और उस पर कुछ गलत किस्म की तस्वीरें भी लोगों ने लगाई हैं। तो रात ही को हमारे 4 एडमिन हैं, सब लोगों को मैंने ख़बर कर दिया कि भाई देखो इस मामले को क्या हुआ। तो एडमिन लोगों के इससे एक्सेस से बाहर हो चुका था, चूँकि ये लोग उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और देखा कि सही है तो फौरी तौर पर उन लोगों ने फेसबुक को ईमेल भी कर दिया। और आज साइबर क्राइम विंग में हम लोग हैदराबाद, चूँकि मैं हैदराबाद में हूँ इस वक्त, तो यहाँ भी उसकी शिकायत हम लोगों ने दर्ज करा दी है। देखिए, वो दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गलत किस्म राहुल गांधी जी, मेरे बेटे का नाम रख दीजिए। लुधियाना में मां की अनोखी मांग। 15 दिन से नामकरण नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है महिला। ट्रक से टकराई 50 यात्रियों से भरी बस, एक की हुई मौत। कंडक्टर का सिर धड़ से अलग, 7 से ज्यादा घायल। गया से कोलकाता जा रहे थे सभी। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। सुबह से बूथों पर लंबी कतारें। वसुंधरा ने मंदिर में पूजा की। सीएम गहलोत बोले जीत हमारी पक्की होगी। मां जी ने काम नहीं किया तो इसीलिए मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अशोक चौधरी बोले नीतीश ने समर्थन हटाया तो बीजेपी ने क्यों नहीं दिया जीतन राम मांझी का साथ। उत्तरकाशी टनल में बाकी खुदाई हाथ से हो सकती है। 12 मीटर दूर फंसे हैं 41 मजदूर। गुरुवार दोपहर से बंद है ड्रिलिंग। नगर परिसर में लगी आग, 12 ई रिक्शा जलकर हुआ राख। बैटरी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की टीम ने बुझाई आग। गला दबाकर युवक की हत्या, 4 लोग पर एफआईआर दर्ज। चाचा बोले पैसे को लेकर वारदात को दिया अंजाम। सभी आरोपी फरार। दबंगों ने एक ही परिवार के 7 लोगों को पीटा। पीड़िता पक्ष ने कहा घर में घुसकर फायरिंग भी की गई है, पहले भी करते थे परेशान। रिमांड पर भी 50% शिक्षकों ने ही दिया योगदान। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे स्कूल। आज और कल तक मौका है। बेतिया नरकटियागंज के बीच 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय, यात्रियों को मिलेगी अधिक सुविधाएं। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का फेसबुक अकाउंट हैंग, अश्लील तस्वीरें पोस्ट की जा रही है। एमएलए अख्तरुल ईमान ने तेलंगाना पुलिस से की शिकायत, वीडियो जारी कर खुद दी जानकारी। एटीएम बदलकर ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। छापेमारी में चेकबुक, पासबुक बरामद। 1.5 लाख की अवैध निकासी की थी। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वो विरोधियों के बारे में अल्लाह उनको तौफीक दे। मामला ये है कि मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है। कल देर रात में ही खबर आई कि हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया है और उस पर कुछ गलत किस्म की तस्वीरें भी लोगों ने लगाई हैं। तो रात ही को हमारे 4 एडमिन हैं, सब लोगों को मैंने ख़बर कर दिया कि भाई देखो इस मामले को क्या हुआ। तो एडमिन लोगों के इससे एक्सेस से बाहर हो चुका था, चूँकि ये लोग उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और देखा कि सही है तो फौरी तौर पर उन लोगों ने फेसबुक को ईमेल भी कर दिया। और आज साइबर क्राइम विंग में हम लोग हैदराबाद, चूँकि मैं हैदराबाद में हूँ इस वक्त, तो यहाँ भी उसकी शिकायत हम लोगों ने दर्ज करा दी है और ये बहुत तकलीफ़देह है। मैं अपने मोहसिनों से और जो लोग हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन तमाम तरह लोगों को बाखबर करना चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक हैक हो गया है। आप लोग इससे बाखबर रहें। और शरारत ये हुई है कि रात को तो फोटो डाला ही, फिर दिन को भी उन लोगों ने कुछ गलत तस्वीरें डाली हैं। लगता है कि क्योंकि मेरे तकरीबन 3.5 लाख फॉलोवर्स थे, लगता है इस वजह से मुमकिन है कि कुछ लोगों की अदावत हो, शरारत हो, कोई साजिश हो, जिसकी वजह से मेरे फेसबुक के साथ मेरी किरदार कुछ की बात कही गई है। अल्लाह पनाह रखे। इसके पीछे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे किनका हाथ हो सकता है? अब तो भाई हमको किसी पर वो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो काफ़ी एक्सपर्ट दिख रहा है। जाहिर है कि बड़ा शातिर तरीके से काम को अंजाम जाहिर है कि भाई अकाउंट हैक करना ये मामूली बात तो नहीं है। हम लोग तो सही तौर पर हैक समझते भी नहीं हैं।
अभी भी हमको मेरे कुछ दोस्त लोग कहते हैं साहब उसको कहीं जल्दी हटवा देगा, तो मैं इन लोगों को कहा कि भाई हटा दो। तो बोला कि भाई जब अगर हटाने की हम उनके अंदर में सलाहियतें होती है इस वक्त, तो फिर हमारा अकाउंट कैसे हैक होता। साइबर क्राइम की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया सर? नहीं, इन लोगों ने फौरी तौर पर एक्शन लेने की बात कही है और कुछ कार्रवाई कर भी रहे हैं। लोग हमारे गए थे खुद ही वन ऑफिस, वो ऑफिस से भी लौट कर गया है। तो अपने समर्थकों को, अपने फॉलोअर्स को क्या पैगाम देंगे? मैं कहेंगे कि देखिए भाई, इन शर्मिंदा कुन मामलात पर